दिन है मंगलवार, तारीख 7 नवंबर 2023 और आप सुन रहे हैं मजदूर जगत की खबरों का बुलेटिन वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को उपराज्यपाल की चेतावनी, धरना प्रदर्शन या हड़ताल में हिस्सा लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दवा बनाने वाली कंपनी में लगी आग, 11 मजदूरों की गई जान। बंबई हाईकोर्ट में 16 साल के लंबे संघर्ष के बाद जीते बाटा के कर्मचारी, हफ्ते में 7 दिन काम करने से इनकार करने पर गंवाई थी नौकरी। नाइजीरिया में इमो राज्य में औद्योगिक कोर्ट ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने से लगाई रोक। और आयरलैंड के डबलिन में श्रम कानून के उल्लंघन के दोषी रेस्तरां पर कोर्ट ने लगाया 62,000 पाउंड का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को धरना, प्रदर्शन, हड़ताल आदि में शामिल होने से मना किया गया है। इसके लिए उपराज्यपाल के कार्यालय ने एक चेतावनी जारी की है। 3 नवंबर को जारी निर्देश में सरकार ने जम्मू और कश्मीर सरकारी कर्मचारी आचरण नियम यानी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स 1971 के नियम 20(2) का हवाला देते हुए कहा है कि इस नियम को बस कागजी समझकर अनदेखा न किया जाए। नियम 20(2) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित किसी मामले में या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की हड़ताल का सहारा नहीं लेगा या किसी को भी हड़ताल या प्रदर्शन करने के लिए उकसाएगा नहीं। सरकार ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का पालन नहीं करता तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के जारी होने के बाद से कर्मचारियों में भारी रोष है। महाराष्ट्र में एक बार फिर गैस रिसाव के बाद विस्फोट के कारण बड़ा हादसा हुआ है। रायगढ़ जिला स्थित दवा बनाने वाली कंपनी ब्लू जेट हेल्थ केयर में सुबह 11 बजे गैस रिसाव और शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई, जो फैक्ट्री में भारी मात्रा में मौजूद रसायनों के कारण तेजी से फैली। दुर्घटना के वक्त फैक्ट्री में 57 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 11 के मारे जाने की खबर है। मृतकों की पहचान जीवन कुमार चौबे, अभिमन्यु उरांव, विकास महाती, शेखराव भुसारे, अक्षय सुतार, सोमीनाथ विदते, विशाल कोली, सांगेय पवार, असलम शेख, सतीश सालुंखे और आदित्य मोरे के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और तहकीकात अभी जारी है। बंबई में 16 साल के लंबे संघर्ष के बाद हाईकोर्ट में जूते बेचने वाली कंपनी बाटा के 7 मजदूरों की बड़ी जीत हुई है। मामला साल 2007 का है, जब बिक्री बढ़ाने के इरादे से मुंबई और ठाणे शहर में कंपनी ने दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को हफ्ते में 7 दिन काम पर आने के आदेश जारी किए थे। साप्ताहिक छुट्टी का हवाला देते हुए 7 मजदूरों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने उन पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए काम से निकाल दिया था। इसके बाद मामला पहले लेबर कोर्ट और फिर हाई कोर्ट पहुंचा, जहां मजदूरों की बड़ी जीत हुई है। न्यायमूर्ति संदीप मारने की एकल पीठ ने कंपनी के आदेश को गलत मानते हुए यह भी कहा कि बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए कंपनी द्वारा मजदूरों को निलंबित किया जाना सर्वथा गलत है। कोर्ट ने कंपनी को मजदूरों को 19 से 33 लाख रुपए तक का मुआवजा देने के भी आदेश जारी किए हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया से, जहां इमो राज्य की एक औद्योगिक अदालत ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने कई कर्मचारियों को पिछले 20 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया है, जिसके खिलाफ ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने आम हड़ताल का आह्वान किया था। आम हड़ताल पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्य सरकार ने औद्योगिक न्यायालय यानी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। ट्राइब्यूनल ने नाइजीरिया लेबर कांग्रेस व ट्रेड यूनियन कांग्रेस के हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी है और 30 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक बातचीत कर मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। उधर आयरलैंड की राजधानी डबलिन में चाओ बेला रोमा रेस्तरां पर श्रम कानूनों के हनन का मामला सिद्ध होने पर वर्कप्लेस रिलेशन कमीशन ने 62,000 पाउंड का जुर्माना लगाया है। कोविड महामारी से पहले मजदूरों को बिना नोटिस काम से निकाले जाने, काम पर रखते समय कोई कॉन्ट्रैक्ट न देने और बिना भुगतान के ओवरटाइम काम कराने के आरोप में रेस्तरां कर्मचारियों ने मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उनकी बड़ी जीत हुई है। इन आरोपों के परे कमीशन ने जांच में मालिकों द्वारा अन्य श्रम मानकों का भी गंभीर उल्लंघन पाया, जिसके एवज में 5 मजदूरों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। इस अंक में बस इतना ही।
देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।